ओ पीछे वाले को। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चुना है और आपके जीवन में कोई योजना उसने बना के रखी है और उस योजना का हिस्सा आप हैं, तो फिर आपको ये गहरी बात समझना होगा कि परमेश्वर ने क्या आपको दुख तकलीफ, जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, सिर्फ उसी से निकालना चाहते हैं? आपके जीवन में मान लो आपके पास घर नहीं है, क्या पर आप प्रार्थना कर रहे हैं 3 साल से परमेश्वर के, ना 3 साल नहीं 5 साल कर, 10 साल कर, जब तू 10 साल प्रार्थना करेगा तब तुझे घर दूंगा। क्या सर? क्या परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को समय बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर तो चाहते हैं आप अपनी आशीष जल्दी जल्दी ग्रहण करें। बोल हालेलुया। कहने का भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको आपकी आशीषें देना चाहते हैं। आप स्वयं अपनी आशीष से दूरियां बनाते हैं, परमेश्वर नहीं। बोल हालेलुया। और फिर से ध्यान से सुने कि अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया, तो फिर आपके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप शैतान के भ्रम में, उसके छलावे में फंस चुके हैं और वो एक समस्या से निकालते आपका ध्यान, आपका दिमाग डाइवर्ट कर देता है। आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप कमजोर हैं। कमजोर है हर एक वो इंसान जो शैतान के छलावे में फंस जाता है। और जब कोई समस्याएं बहुत बड़ी भी होती हैं, दुख और तकलीफ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अचानक से बहुत बड़े हादसे, कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाए। लेकिन जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके द्वारा शैतान हमें छलता है। और जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉब्लम से आप पीछा नहीं छूटता, दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। आपका ध्यान, आपका दिमाग 24 घंटे वो घुमा के रखता है प्रॉब्लम की ओर। आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओह शांति, फिर दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम। ऐसा सबके साथ है कि नहीं? रोज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको खुशी से निकलते हैं, लेकिन फिर हफ्ते में 2-3 दिन आपको चिंता फिर आकर खड़ी हो जाती है। सबके साथ ऐसा है कि नहीं? परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि जब तक आप कमजोर बने रहेंगे, वो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा और आप रोते रहेंगे, आप चिंता में पड़े रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि शैतान मुझे तू भरमा नहीं सकता, मैं परमेश्वर के संतान हूं और मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम मेरे घर में एंट्री नहीं करेगी, मेरे जीवन में एंट्री नहीं करेगी, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका मन, जब प्रॉब्लम आती है तो आप एकदम से प्रार्थना में बैठते हैं। ध्यान से सुनना, जब प्रॉब्लम आती है, अचानक से दर्द उठा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट में कुछ निकल आया, आपको हाय रिपोर्ट में निकल आया, हाय अब मुझे 3 दिन डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर कहा दोबारा टेस्ट करेंगे, ये वो, 4 लोगों को आपने गवाही दे दिया। 4 लोगों को जैसी आपने गवाही दिया, इसका मतलब आपने शैतान के दरवाजे और खोल दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, ए फिर की मास्टर। फिर सके हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अगर आपने ये गहरी बात पर ध्यान दिया तो आप जीत जाएंगे। आप रोज समस्याओं का सामना करते हैं, रोज प्रॉब्लम, दर्द, पीड़ा, बीमारियों का सामना करते हैं, रोज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, रोज आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जितना होना था हो चुका, जितना रोना था रो लिए, लेकिन अब आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। शैतान तू हारा हुआ है और तू मेरे घर में, मेरे जीवन से अब तू नहीं ठहरेगा, तू बाहर निकल। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे घोषणा वाली, जब आप धन्यवाद करेंगे और घोषणा करेंगे, तो शैतान कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब शैतान आपको देखेगा यार ये तो बहुत मजबूत बन गया, ये तो बहुत मजबूत, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है,
ये तो रोता ही नहीं अब, इसको तो मैंने रुलाया था 14 साल 15 साल, लेकिन अब तो ये 4 मिनट भी रोता नहीं है। तो वो आपके घर में रुकेगा क्या? रुकेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 12 साल से आपको किसी ने टेंशन में डाल रखा था, 3 महीने से 4 महीने से, लेकिन अब 4 मिनट भी आप टेंशन लेने को तैयार नहीं है, तो वो टेंशन देने वाला आपके घर में रुकेगा क्या? यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आप इतने मजबूत बने कि जो टेंशन देने वाला है उसको खुद टेंशन हो जाए। बस इतनी सी बात है, उसको खुद ही टेंशन हो जाए कि अब मैं जाऊंगा कहां, इस घर में तो कोई फायदा ही नहीं रहने का। अब तो ये लड़ते ही नहीं है, अब तो इनके बीच में झगड़ा ही नहीं होता, अब तो ये इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। अब तो मेरी सारी युक्तियां, सारी योजनाएं फ्लॉप हो चुकी हैं। मैं रोज एक नया तीर चलाता था, लेकिन रोज मेरे सारे तीर फ्लॉप हो गए। इनके बीच में रोज लड़ाई झगड़ा कराता था, ये लड़ते ही नहीं है। मैं रोज इनको डॉक्टर की दुकान पे भेजता था दवाई लेने, एक्सरे कराने, ये जाते ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, ये तो प्रार्थना में बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो मेरा इस घर में कोई काम ही नहीं है, क्या वो रुकेगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे, टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे। अरे आमीन तो बोलो। आमीन। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि आज से बोलो, टेंशन देने वाला आज से खुद टेंशन लेने लगेगा। खुद टेंशन में हम टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेने का नहीं, देने का।